नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में सत्ता का वनवास खत्म करने के लिए बसपा 14 साल बाद फिर से ब्राह्मण समुदाय को जोड़ने की कवायद में जुट गई है। सूबे में ब्राह्मणों को साधने के लिए अब खुद बसपा प्रमुख मायावती ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती लंबे समय बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आई। आपको बता दें कि लखनऊ में आयोजित बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि इस बार सर्व समाज के साथ ब्राह्मणों की जुगलबंदी से उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनने जा रही है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि उन्होंने पिछली बार डंके की चोट पर अपनी सरकार के दौरान महापुरुषों की प्रतिमाएं लगवाई और संग्रहालय बनवाए, पार्कों का निर्माण कराया, लेकिन अब इसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अब सरकार बनेगी तो पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने पर रहेगा। मायावती ने कहा कि ब्राह्मण उनके साथ आए तो निश्चित रूप से 2007 की तरह ही 2022 में भी बसपा की सरकार बनेगी और उनका वादा है कि ब्राह्मणों के सम्मान, स्वाभिमान व रोजी रोटी का वो पूरा ख्याल रखेंगी। उन्होंने कहा कि पहले सपा और बाद में भाजपा सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न होता रहा है। मायावती ने कहा कि कुछ घटनाएं तो उनके साथ ऐसी हुई जो राष्ट्रीय स्तर तक चर्चित रहीं। उन्होंने कहा कि पहले भी जब प्रदेश में बसपा सत्ता में थी तब ब्राह्मणों की हर बात को सुनी गई थी। इसके आगे भाजपा और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी दूसरे दलों की तरह हवा हवाई बातें नहीं करती और ना ही हम धर्म जाति के आधार पर किसी के बीच भेदभाव करते हैं। मायावती ने कहा कि बसपा सरकार ने हमेशा कानून का राज स्थापित किया है। मायावती ने कहा कि 2012 में सपा ने सत्ता में आकर यूपी का माहौल बिगाड़ा। उसके बाद 2017 में लोग बीजेपी के बादों में आ गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार अभी तक अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई है और ब्राह्मण समाज के लोग बीजेपी की सरकार से मुक्ति पाना चाहते हैं। इसके आगे मायावती ने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये लोग एक भाभी जी को लेकर घूम रहे हैं जो भाजपा के लिए माहौल बना रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहे जितनी भाभीियों को लेकर घूम ले, लेकिन उनकी सरकार नहीं बनने वाली। इस तरह मायावती ने भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों के खिलाफ जोरदार हमला बोलते हुए यह दावा किया कि आगामी चुनावों में बसपा की जीत तय है। धन्यवाद।